नमस्कार किसान भाइयों। आज है 16 नवंबर 2025 और जो है रविवार है। कुछ मंडियां खुली हैं किसान भाइयों, लेकिन उन मंडियों में आवक का जो है लोड साफ दिखाई दे रहा है। किसानों में जिनका आलू कोल्ड स्टोरेजों में रखा है और निसंदेह उनमें माल तो ज़्यादा अब है नहीं। मशीनें बंद करने की चेतावनियां जारी हो चुकी हैं बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज में। अब उनमें घबराहट फैली हुई है। इस समय किसान चिंतित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों, चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। एक तरफ एक पूरा का पूरा तबका किसानों में और कोल्ड से व्यापार करने वाले व्यापारियों में भय फैलाने का काम कर रहा है। अगर हम एक हफ्ते पूर्व की बात करें तो अचानक से व्यापारियों में जोश दिखाई दिया था, कोल्ड मालिकों में भी खुशी की लहर थी कि अब रेट अच्छे बढ़ेंगे। कारण था, बताया जा रहा था और सबके दिमाग में ये था कि अब आलू जो है नहीं है, कोल्ड स्टोरेजों में बहुत कम बचा है। सच्चाई तो वही है, आलू बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु किसान भाइयों, जो कोल्ड बंद हो गए उनका ABC ग्रेड सब आलू जब मंडियों में पहुंचा बहुत आयात में, किसानों के सब्र का बांध टूटा। व्यापारियों ने जो माल पहले सस्ते में या जो भी जिस रेट में खरीद रखे थे उनमें भी घबराहट फैली और न चाहते हुए भी कुछ लोगों ने माल को मंडी की तरफ भेजा। सीधी सी बात है, डिमांड भी है ना किसान भाइयों, माल को देख करके परिवर्तित हो जाती है। जो लोग पहले इस उम्मीद से आलू को मंडियों से खरीद रहे थे, पैकारी या फुटकर व्यापारी, कि अब आलू और महंगा होगा तो हमें स्टॉक कर लेना चाहिए, उनके दिमाग में ये बात आ गई कि जब इतना स्टॉक मंडियों में आ रहा है इसका मतलब है कि आलू अब महंगा नहीं होगा, तो उन्होंने खरीदारी भी सोच समझ के कम कर दी। अब बात करें नए आलू की, तो उतना प्रेशर नए आलू का नहीं है। किसी भी मंडी में उतना ज़्यादा नया आलू नहीं है कि जिससे कि अभी पुराने आलू पर प्रेशर बन सके। इधर सालक का सीजन चल रहा है, आलू के पुराने की खरीदारी हो रही है, लेकिन किसान भाइयों कहीं न कहीं घबराहट का और आवक का असर मंडियों में दबाव के कारण रेटों में देखा गया है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि जो अच्छी सुपर क्वालिटी का आलू है उसके रेट, देखिए थोड़ा बहुत तो दबाव आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी बिखरे हो ऐसी चिंता की बात नहीं। आप लोगों में बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि क्या ये भाव सुधर सकते हैं, तो उसके लिए एक ही कंडीशन है, धैर्य। अगर धैर्य आप रखेंगे तो भाव सुधरने में देर भी नहीं लगेगी, क्योंकि आलू ज़्यादा नहीं है, कहीं पर भी किसी भी स्थिति में उतना नहीं है। और अभी साउथ से मांग निकलेगी। अगर आगरा में आलू है, बढ़िया क्वालिटी का आलू है, तो वो तो साउथ जाएगा। कल ही मेरी बात हुई है उनसे कि भाई अभी तो साउथ की बहुत अच्छी खासी डिमांड, अभी तो बहुत बड़ा जो है तबका व्यापार करता है, उनमें कोई घबराहट नहीं, वो चुपचाप बैठे हैं। घबराहट कहाँ है? जो छोटे कोल्ड हैं, जो खाली होने के कगार पर या खाली हो चुके हैं, उन किसानों का आलू, उनको अब जर्मिनेशन होने का खतरा लग रहा है, क्योंकि एक बढ़िया आलू में और एक जो है जर्मिनेटेड आलू या जो खराब हो रहा है उस आलू में या लूज हो रहा है उस आलू में भावों में 200 रुपये तक का पैकेट पर अंतर आ रहा है, उससे भी ज़्यादा अंतर है कहीं कहीं। तो बस मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा धैर्य रखेंगे आप तो भाव सुधर जाएंगे, और घबराहट रखेंगे किसान भाइयों तो फिर जो है कुछ भी कहना मुश्किल है। कुछ लोगों ने कहा, कुछ ये कह रहे हैं कि जो एलिगेशन लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि उसने नहीं बिकने दिया, इसने नहीं बिकने दिया, तो भविष्यवक्ता तो कोई है नहीं, कोई ज्योतिषी तो यहाँ बैठा नहीं है। जो भी कह रहे हैं परिस्थितियों के हिसाब से कह रहे हैं, और परिस्थितियाँ आज भी जितना भय फैलाया गया है पिछले हफ्ते, पूरा हफ्ता में, और लगातार अब भी ये कहा जा रहा है कि अब नया आलू ये कर देगा, नया आलू वो कर देगा, जबकि सबको पता है कि दिसंबर से पहले नया आलू बहुत प्रेशर नहीं बना पाएगा। थोड़ा थोड़ा डेली बढ़ता रहेगा, उसकी क्या दिक्कत, बहुत बड़ा देश है हमारा। अब इधर उत्तरी भारत में यानी कि ऊना, होशियारपुर, पंजाब, फिर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब जगह का, MP का आलू ये थोड़ा मंडियों में बढ़त बढ़ाएगा, तो उधर साउथ का जो मंचर का है, ऊटी का है, डिम्बम का है, ये आलू समाप्ति की ओर है। तो इसमें भय फैलाने की बात तो नहीं थी,
परंतु किसान भाइयों एक जो रूमर है वो उड़ जाती है, हवा जो फैल जाती है, और उसका कारण है मंडियों में भय के कारण फिर आवक का बढ़ जाना। इन सब से आलू में आज दबाव महसूस किया जा रहा है। लेकिन किसान भाइयों अगर थोड़ा सा भी अभी धैर्य रखें, एक हफ्ते में भी धैर्य रखें, तो उतना आलू अब नहीं है कि उसको प्रेशर में बेचा जाए। लेकिन धैर्य रखें कैसे? समस्या तो यह है कि उधर कोल्ड खाली हो रहे हैं तो कोल्ड बंद हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं भाई अब खाली करो, इसको हटाओ, सफाई होनी है, तो रखें कैसे? ये बड़ा प्रश्न है मेरा। इसी वजह से कोल्ड मालिकों से ये कहना है कि अगर अभी भी अगर किसान भाइयों 8-10 दिन अगर मशीनें बंद हो जाती हैं तो 8-10 दिन में आलू उतना ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। मौसम ठंडा हो चुका है सभी जगह, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ भी अगर आलू आप भेजते रहेंगे, मैंने तो धैर्य बना रखा है, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने धैर्य बना रखा है कि भाई ठीक है, जब मैंने पूछा कि भाई भेजूं क्या, बोले नहीं अभी रुक जाओ, तो रुक रहे, जो होगा देखेंगे। लेकिन ये रिस्क लेने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। मैं आप सभी को, किसी को भी ये सलाह नहीं दूंगा कि जो है आप जो है अपने विवेक से, आज आवक के हिसाब से और अपने विवेक से आपकी आलू की क्या कंडीशन है उसको देख करके आप निर्णय लें। साउथ की मंडियों में निश्चित रूप से डिमांड बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साउथ जब यहाँ पर जयपुर है या लोकल मंडियों में जब ज़्यादा आलू पहुँचता है तो वहाँ से भी आलू जो है फिर साउथ की तरफ बी और सी क्वालिटी का भी आलू पहुँचने लगता है, तो भाव वहाँ पे भी डाउन होने में देर नहीं लगेगी। धैर्य बनाएंगे तो आप कुछ मिलेगा, आपको जरूर पाएंगे। तो इसी बात को लेकर के किसान भाइयों आज मैं यही कहना चाह रहा था कि क्वालिटी वाइज आलू की बिक्री अब हो रही है। बढ़िया आलू के रेट आज भी ठीक है, लेकिन जो आलू जर्मिनेट हो गया है, लूज हो गया है, या जो हाइब्रिड आलू है उसके रेटों में और अच्छे आलू के रेटों में बहुत अंतर, अब धीरे धीरे अंतर वो बढ़ रहा है। इसको कम करने का एक ही प्रेशर कम करोगे मंडियों में तो रेट अच्छे मिलेंगे। अब कहना तो बहुत आसान होता है, मैं खुद ये कहना चाहता हूँ, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पर बीतती है वही जानता है। मेरे पास भी है, मैं भी दिमाग में तो एक ये रहता ही है कि पता नहीं अब किस ऊँट किस करवट बैठ जाए, क्या हो जाए, लेकिन अब इसमें घबराहट से काम नहीं चलेगा। इस समय तक जो भी आलू रखते हैं वो निश्चित रूप से धैर्यवान, और मैं समझता हूं कि जिनके अंदर कैपेसिटी होती है आलू को रोकने की, रिस्क लेने की क्षमता होती है, उन्हीं को रखना चाहिए। ये तो हम शुरू से पहले दिन से ही ये बात, मार्च अप्रैल से ही ये बात कहते आए। बाकी के लोग बेच चुके हैं, और जो बेच चुके हैं उनको ये लगता है कि अब आलू और फिक जाएगा, मंदा हो जाएगा। जिनके पास है आलू उन पर उम्मीद है, तो धैर्य बनाए रखें, उम्मीद को न छोड़े। बहुत सारे किसान भाई कह रहे थे कि अब उम्मीद टूट रही है, लेकिन टूटती नजर आती है कभी कभी किसान भाइयों। समय के हिसाब से आप बिक्री करते ना, ये भी नहीं कि सारा का सारा आलू अभी तक अगर रख कर बैठे हैं तो ये भी आपके लिए जो है परेशानी का विषय बन सकता है। थोड़ा थोड़ा जरूर बेचते रहना चाहिए। लेकिन सुपर क्वालिटी का आलू जिनके कोल्ड स्टोरेज चल रहे हैं अभी, उनको वो धैर्य रख सकते हैं, वो रुक सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में नया आलू अपनी जगह बिकेगा। मैं ये नहीं कह रहा नया आलू और पुराना आलू अपनी जगह बिकेगा, ऐसा नहीं होता कि नया आलू आने के बाद पुराने की बिक्री बिल्कुल बंद नहीं होती। सुपर क्वालिटी की डिमांड जो है अपने हिसाब से बनी रहती है मार्केट के अंदर। आज अगर हम रेटों की बात करें जो मंडी खुल रही है, तो दिल्ली गाजीपुर में 10 नई गाड़ी पहुंच गई किसान भाइयों, जिसमें पंजाब से है, होशियारपुर से, ऊना से है। आगरा के जो पुराने आलू की गाड़ी है कोल्ड स्टोर से, वो 70 गाड़ियां हैं, तो आवक जबरदस्त है। चिप्सोना आलू सुपर क्वालिटी का आगरा से मतलब नहीं है, इसका जो संभल चंदौसी जहाँ से भी पहुँचता है वो सब पूरा है, यूपी की गाड़ियाँ हैं ये। चिप्सोना सुपर वीवीआईपी 700 750 बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 600 650 भी बिक रहा है किसान भाइयों। सूर्य आलू 800 से 850 और 950 तक की बिक्री है। वहीं किसान भाई T79 में 800 से 850 बिक रहा है, यहाँ पर 37 550 से 600 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें किसान भाई बाराबंकी मंडी की, यहाँ पर चिप्सोना 14 से 16 रुपये किलो बढ़िया आलू, और हल्का आलू 12 से 13, काटन 15 से 16। राजेंद्र वन की एंट्री मंडी में बंद हो गई है, सीधा कोल्ड स्टोरेज से बिक्री है। राजेंद्र वन समाप्ति की ओर है, और राजेंद्र वन के रेट डाउन होने के कोई चांस नजर नहीं आते। कानपुर मंडी में किसान भाइयों जो आलू बचा है आज, वो 37 छट्टा वही 12-13 रुपये किलो बिक रहा है। गुल्ला 11 से 12 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, किर्री 6-7-8 रुपये किलो। चिप्सोना 14 से 15, सुपर क्वालिटी का हल्का 11 से 13, हाइब्रिड 10 से 12, सीना 14 से 15, बढ़िया क्वालिटी का हल्का 12 से 13, कंचन 13-14, सिंदूरी 13 से 17 रुपये किलो, और हॉलैंड 15 से 16-16.5 रुपये किलो के रेट से सुपर क्वालिटी का हल्का 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई बनारस की, यहाँ पर भी आज 27-28 गाड़ियाँ हैं। 37 आगरा का 13 से 14 रुपये किलो, हाइब्रिड 12 से 13, गुल्ला 10 से 12, किर्री 7 से 10, लाल कंचन आलू 12 से 14, सिंदूरी और लौकर 14 से 16, हॉलैंड 15 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। यहाँ पर नए आलू की 9 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 6 पंजाब से हैं और ऊना से हैं, और ऊना और होशियारपुर की है। बाकी की 3 गाड़ियाँ मंचर
और अंबिकापुर से आई हैं, पूना और जो है छत्तीसगढ़ की, उनका रेट 28 से 29 रुपए किलो, और पंजाब का रेट भी 29 से 30 रुपए किलो के रेट से पंजाब का आलू बिक्री हो रहा है। अगर बात करें दिल्ली केशवपुर की, यहाँ पर 35 से 40 गाड़ियां किसान भाइयों। चिप्सोना आलू 750 से 800 तक बिक रहा है सुपर क्वालिटी का, हल्का 650 से 700, सूर्या 750 से 850, सुपर क्वालिटी का हल्का 700 से 750, गुल्ला बिक रहा है 500 से 550, 37 में 500 से 550, 65 का गुल्ला 400 से 450। और यहाँ पर किसान भाइयों बिक्री जो होती है 15 से 20 गाड़ियों की होती है, और उसकी जस्ट डबल गाड़ियाँ हैं। तो 302 आलू 470 से 500 रुपये पैकेट में बिका। फ्राई सोना 500 से 550, T79 750 से 850, हल्की क्वालिटी का 700 से 750। नया आलू जो यहाँ आया वो 14 से लेकर के 14.5 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। साहिबाबाद मंडी में चिप्सोना 700 से 750, चिप्सोना का गुल्ला 600 से 650, सूर्या 800 से 850, सुपर सूर्या 900 से 950, 37 में 650 के आसपास सुपर क्वालिटी का एवरेज आलू वही 550 से 600 बिक रहा है। नया आलू वही 1400 से 1500 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। सूरत मंडी में आज यूपी की 110 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों, 17 से 20 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू बिक रहा है। एक आध लॉट 23 तक की भी बिक्री है, लेकिन ज़्यादातर आलू वही बिक रहा है हल्की क्वालिटी का 12 से लेकर 15 रुपये किलो, और ज़्यादातर बिक रहा है 17 से 20 रुपये किलो। पुणे मंडी में आज आगरा की 35 गाड़ियाँ हैं, 19 से 21 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, हल्का 15 से 18। इंदौर की 17 गाड़ियाँ हैं, आगरा की कोई बैलेंस नहीं बची, कल की बिक्री फास्ट है। इंदौर की 3 गाड़ी बैलेंस है। इंदौर का आलू 21 से 23 रुपये किलो के रेट से, इंदौर का आलू 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पूना मंचर सतारा लगभग समाप्ति को मात्र 600 बैग हैं, और 21 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बढ़िया सुपर क्वालिटी का हल्का आलू बिक रहा है 15 से 20 रुपये किलो। मुंबई के कल्याण में 13 गाड़ियाँ हैं, 17 से 18 रुपये किलो बिका है यूपी का आलू, हल्का 14 से 16 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 19 रुपये किलो तक बिका है। और वहीं पनवेल के अंदर 17 से 18, हल्का 12 से 16 रुपये किलो। मेटापालम मंडी में आज गाड़ियों की संख्या कुछ ज़्यादा है, 94, ऊटी की 54, कोलार की 2, हसन की 2, पुणे की 5, और किसान भाइयों डिम्बम की 5। इसके अलावा आगरा की 20 गाड़ियाँ, आगरा का आलू बिका है हल्की क्वालिटी का 18 से 20 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का 24 से 26। गुजरात की 6 गाड़ियाँ हैं, 24 से 28 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का वही 13 रुपये से लेकर के 20 रुपये, वो क्वालिटी वाइज से रेट हैं किसान भाइयों। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू की परिस्थिति किसान भाइयों। जर्मिनेशन से लेकर के पहले 30 दिन तक की हमने चर्चा पहले भी करी हुई है, और पुनः आपको एक 40 दिन तक के आसपास के क्या लगाना चाहिए डिपेंड करता है बेसल डोज से लेकर के। और अब कुछ किसानों की समस्याएं भी आने लगी हैं, मैं वीडियो हो सकता है शाम तक अगर समय मिला तो जरूर दूंगा, नहीं तो आपके समाचार आप व्हाट्सएप पर जितने भी मैसेज करते हैं सबका मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ। किसान भाइयों जैविक से भी आप लोगों ने इस बार जो है उपचारित किया था आलू, और जो रसायन से भी हम करते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ रहा है इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएंगे तो बेहतर रहेगा। और कोशिश करेंगे लाइव का भी स्टार्ट करें, एक हफ्ते में एक दिन लाइव होना चाहिए जिससे आपकी समस्याओं का आदान प्रदान हो सके। उसके लिए भी आगे से हम ये शेड्यूल तैयार करेंगे। आपकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।